नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल जीके में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 500 यूपी स्पेशल के वन लाइनर प्रश्न जो आपके लिए हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी बनता है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राजकीय पशु होता है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पक्षी होता है सारस यानी कि क्रेन, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश यानी कि टेसु। कुल क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में चौथा है। पूर्वी जिला होता है बलिया, पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का शामली, उत्तरी जिला है सहारनपुर सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 579 किलोमीटर। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है सोनभद्र, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों को छूता है। कुल मंडल है उत्तर प्रदेश में 18, कुल जिले हैं 75, कुल विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद की सीटें हैं 100, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 80, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सीटें हैं 31। मुख्यमंत्री प्रथम हुआ करते थे जो हुए थे जीबी पंत साहब, गोविंद वल्लभ पंत प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं सुचेता कृपलानी जी। और प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू। पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, 1937 में रखा गया। राजधानी आगरा बनी थी 1936 में। लखनऊ राजधानी बनी है 1921 में आंशिक रूप से। स्थापना दिवस होता है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। पेठा नगरी कहते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा नगर शहर को, जिले को। सुहाग नगरी फिरोजाबाद जिले को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान सबसे ज़्यादा बनता है, खासकर चूड़ियाँ। पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, यहाँ पे पीतल के बर्तन बनते हैं। ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को, यहाँ पे ताले यहाँ के प्रसिद्ध हैं। चाकुओं का शहर रामपुर। इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। कैंची नगरी कहते हैं मेरठ को। चरम नगरी कहते हैं कानपुर को, क्योंकि यहाँ पे चमड़ा की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार बहुत बड़ा है। गंगा यमुना संगम होता है प्रयागराज में। यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ मिलती हैं। सरस्वती अदृश्य है आजकल, गंगा यमुना ही आपको दिखेगी। अयोध्या किस तट पर है तो सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। लखनऊ किस नदी के तट पर है तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। कानपुर है गंगा नदी के तट पर। बीएचयू के संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। एएमयू कहाँ है तो अलीगढ़ में है। इसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खान। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, जिसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। खेल विश्वविद्यालय है मेरठ में। एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है चंदौली में उत्तर प्रदेश के। नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। और सबसे छोटा पक्षी विहार है महावीर स्वामी पक्षी विहार। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। अमौसी हवाई अड्डा है लखनऊ में। बाबतपुर हवाई अड्डा है वाराणसी में। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है उत्तर प्रदेश में। साक्षरता उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार 67.68%। सर्वाधिक साक्षर जिला होता है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जिसको आधुनिक जहाँ पे नोएडा पड़ता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। लिंगानुपात है 912। लिंगानुपात का मतलब 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में और सबसे जनसंख्या कम है महोबा में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में। जनसंख्या घनत्व से मतलब होता है प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में। रेल कोच फैक्ट्री है रायबरेली में। DLW कहाँ स्थित है तो बनारस में। उर्वरक कारखाना है फूलपुर में। दलहन अनुसंधान है कानपुर में। ये भारत का है। सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की थारू। दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। बुक्सा जनजाति कहाँ है तो बिजनौर में बुक्सा जनजाति। सर्वाधिक एसटी वाला जिला है सोनभद्र, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। कुंभ मेला कहाँ लगता है तो प्रयागराज में। नौचंदी मेला लगता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। देवा शरीफ मेला लगता है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। बटेश्वर मेला लगता है उत्तर प्रदेश के आगरा में। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुला, जो कि ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। कजरी लोकगीत है मिर्जापुर क्षेत्र में, पूर्वांचल वाले में। परमाणु केंद्र नरौरा में है। रिहंद बांध सोनभद्र में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। ओबरा तापगृह सोनभद्र में पड़ता है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं BD टंडन। प्रथम लोकायुक्त हैं विश्वम्बर दयाल। सबसे कम उम्र के CM बने हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश के। आनंद भवन है प्रयागराज में, जो पंडित नेहरू का पुश्तैनी घर है। अटाला मस्जिद है जौनपुर में। भारत माता मंदिर है उत्तर प्रदेश के बनारस में। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आमों का नगर कहा जाता है मलिहाबाद को। गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है, उत्तर का मानचेस्टर है, या फिर हम कहें उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को। भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ सबसे अग्रणी राज्य है। यूपी की GDP रैंक है भारत में दूसरे नंबर पे भारत में राज्यों में। सर्वाधिक आय का स्रोत है व्यापार कर उत्तर प्रदेश का। यूपी में कुल नगर निगम है 17। नया नगर निगम बना है शाहजहाँपुर अभी जल्दी में 2 साल पहले। यूपी में कुल तहसीलें हैं लगभग 351। वाराणसी का पुराना नाम हुआ करता था काशी। अब देखते हैं अगला पार्ट।
मेरठ विद्रोह कब हुआ? अब 1857 के संग्राम से संबंधित है, तो मेरठ विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। उत्तर प्रदेश संबंधित है सारे फैक्ट। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो बनारस में हुआ। लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया था कानपुर से 1857 में। जैन बौद्ध संगम स्थल कहाँ है? तो कौशाम्बी में है। चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। प्रयागराज स्तंभ कहाँ है? तो स्तंभ किसने बनवाया? तो समुद्रगुप्त ने बनवाया प्रयागराज स्तंभ। बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं उत्तर प्रदेश को। यूपी की जलवायु कैसी? तो मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। सर्वाधिक मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका अधिकतर जलोढ़ मिट्टी और ऊसर मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में, उसको लबड़ी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। भावर मिट्टी जो पथरीली होती है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध कहाँ है? तो सोनभद्र में है रिहंद बांध। परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर। गंगा का प्रवेश द्वार कहते हैं बिजनौर को। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है। यमुना का प्रवेश सहारनपुर को कहते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना उत्तर प्रदेश में। हिंडन किसकी सहायक नदी? तो यमुना की हिंडन सहायक नदी जो मेरठ में बहती है। अफीम जिला बाराबंकी को कहते हैं। आंवला नगरी कहते हैं प्रतापगढ़ को। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। मेथा आयल यूपी रैंक प्रथम है। मेथा के आयल उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहते हैं। ग्लास सिटी फिरोजाबाद को कहते हैं। लेदर सिटी कानपुर को कहते हैं। पीतल का उत्पाद मुरादाबाद का फेमस है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर की फेमस है। टेराकोटा गोरखपुर का फेमस है। जरी जरदोजी बरेली की फेमस है। इत्र कन्नौज में बनता है। खेल का सामान मेरठ में बनता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का फेमस है, जिसको जीआई टैग दिया गया। दरी उद्योग भदोई और मिर्जापुर 2 जिलों में है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में बना। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के। बखीरा वन्यजीव विहार है संत कबीर नगर में। सुराहताल पक्षी विहार बलिया में। इसको 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। 100वां अभी जल्दी में भारत का। उसके बाद सबसे बड़ा विहार है लाख बहोसी उत्तर प्रदेश का। सबसे छोटा विहार है पटना वन्यजीव विहार। प्रथम चीनी मिल प्रतापगढ़ में खोली गई है, प्रतापपुर में 1903 में। CDRI कहाँ? तो लखनऊ में है। हिंडाल्को कहाँ? तो रेणुकूट में है। फर्स्ट विश्वविद्यालय यूपी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय। IIIT संस्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में। फर्स्ट सैनिक स्कूल लखनऊ में खोला गया। यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज में। काशी विद्यापीठ प्रयागराज में है। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई 341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर। यूपी में कुल एक्सप्रेस वे हैं तो 13 एक्सप्रेस वे हैं कुल यूपी में अभी तक। कुशीनगर एयरपोर्ट 2021 में बना। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में जो बनकर तैयार हो गया है। मेट्रो फर्स्ट कहाँ चली? तो नोएडा में NCR क्षेत्र में फर्स्ट मेट्रो चली उत्तर प्रदेश में। यूपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 प्रस्तावित हैं। चरकुला कहाँ का नृत्य? ब्रज क्षेत्र का है। राई नृत्य कहाँ का? तो बुंदेलखंड का है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति करती है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का है। बिरहा कहाँ का नृत्य? तो पूर्वांचल का है। बिरहा लोकगीत है। आला कहाँ का? तो बुंदेलखंड का लोकगीत है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक। होरी कहाँ गाई जाती है? तो ब्रज क्षेत्र में होरी गाई जाती है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू। दिवाली को शौक के रूप में मनाती है थारू। बजहर पर्व किसका है? तो थारू जनजाति मनाती है बजहर पर्व। सहरिया जनजाति ललितपुर में। सबसे युवा CM उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव बने थे। CM जो PM बने चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला CM सुचेता कृपलानी और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। उत्तर प्रदेश के PM नेता जो कितने PM नेता जो उत्तर प्रदेश के PM बन चुके हैं? तो 9 उत्तर प्रदेश के नेता PM बन चुके हैं अभी तक। प्रेम मंदिर कहाँ है? तो वृंदावन में है। शाकंभरी देवी मंदिर है सहारनपुर में। काशी नगर स्तूप है। कुशीनगर स्तूप महापरिवार से संबंधित है। बांके बिहारी मंदिर है मथुरा में। अभ्युदय योजना फ्री कोचिंग योजना है उत्तर प्रदेश की। सुमंगला योजना 2019 में शुरू की गई, लड़कियों के लिए है। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा संबंधित है। यूपी कॉप है पुलिस सेवाएं देता है, पुलिस से संबंधित है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला है हापुड़। सर्वाधिक सीटें हैं प्रयागराज में, न्यूनतम सीटें श्रावस्ती में। राजकीय खेल है उत्तर प्रदेश का हॉकी। उर्दू भाषा को कब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाया गया? तो 1989 में। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है ललितपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र देश को स्पर्श करती है? तो ये नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो ललितपुर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार राज्य की सीमा से छूते हैं? तो 7 जिले। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुख्य व्यवसायिक गन्ना उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ना उत्पादक क्षेत्र।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी प्रयागराज में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आकर गंगा में मिलती है? तो प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस एकमात्र जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो बांदा में हीरा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? बरेली में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, 1957 में स्थापना हुई थी इसकी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है सबसे बड़ा। कीठम झील सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो आगरा में है कीठम झील। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो इटावा में लायन सफारी पार्क विकसित किया गया। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित हुई? तो प्रयागराज में स्थानांतरित हुई 1858 में। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना को किस वर्ष हुई थी? 9 अगस्त 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती घटना का नाम और काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिरोज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिरोज हिंद कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस नाम से दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? तो 16.51% है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में। महिला और पुरुष दोनों कुल मिला के भी कम है और महिला की भी कम है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बहराइच में सैयद सालार मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ होता है? तो आगरा में सुलहकुल उत्सव होता है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस पवित्र स्थल पर मनाई जाती है? वृंदावन में प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध किराना घराना का मूल स्थान कौन सा है? तो मुजफ्फरनगर शामली ख्याल गायकी के लिए किराना घराने का मूल स्थान है। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र का आविष्कार मुख्य रूप से किया था? तो सितार और तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो से ने, जो उत्तर प्रदेश संबंधित है। चरकुला लोक नृत्य सिर पर कितने दिए रखकर किया जाता था? 108 दिए रखकर चरकुला नृत्य किया जाता है, जो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया? तो वर्षा ऋतु में कजरी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा है? तो थारू जनजाति में बदला विवाह की प्रथा है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा यूपी की 10 नई जनजातियों को कब शामिल किया गया? 2003 में 10 नई जनजातियों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम है? तो बागपत में सबसे कम जनजातियाँ हैं और सीतापुर में सबसे ज़्यादा, सीतापुर में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? 1962 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? तो चौधरी चरण सिंह ने प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय उच्च न्यायालय कहाँ है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो आगरा अब दयालबाग में पड़ता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किस स्तर की शिक्षा है? तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा का संबंध है कल्प योजना के नाम से। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली? तो 1859 में प्रथम रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चली और भारत में 1853 में। उत्तर प्रदेश में चकेरी हवाई अड्डा किस शहर में है? तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पुराना NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता। अब जिसका नाम राजमार्ग 19 से पहले हुआ करता था राजमार्ग 2। उत्तर प्रदेश में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो मेरठ में हस्तिनापुर। महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बदायूं में हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म। अकबर की प्रसिद्ध रानी जोधाबाई का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। कालिंजर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बांदा में कालिंजर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू हुई? तो 1992 में किसान वही योजना लागू हुई। उत्तर प्रदेश में कामधेनु डेयरी योजना किस वर्ष हुई? तो 2013 में शुरू हुई कामधेनु डेयरी योजना। यूपी ग्रीन कार्ड योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे? तो परिवार नियोजन से यूपी ग्रीन कार्ड का संबंध। उत्तर प्रदेश में भाग्यशाली योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में भाग्यशाली योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश का वित्तीय एवं व्यापारिक केंद्र कौन सा शहर है? तो कानपुर है वित्तीय एवं व्यापारिक केंद्र। उत्तर प्रदेश में बेट प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? तो 1 जनवरी 2018 में बेट प्रणाली लागू की गई। बेट का पूरा फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो व्यापार कर यानी GST। पहले बेट हुआ करता था, अब GST हो गया। 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो गया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की औसत आय से कितनी है? तो लगभग आधी।
उत्तर प्रदेश राजकीय संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में कब हुई? तो 1863 में हुई। राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो गोरखपुर और कुशीनगर में बौद्ध संग्रहालय। कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? तो मथुरा संग्रहालय में। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो वाराणसी में, BHU में है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1974 में उत्तर प्रदेश विकास पर्यटन निगम की स्थापना हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। मैत्रेयी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? कुशीनगर बौद्ध स्थल से संबंधित है मैत्रेयी परियोजना। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी किस वर्ष घोषित हुई? तो 2014 में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित हुई। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है? तो झांसी बांधा महोबा क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर कहाँ स्थित है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का कौन सा बाढ़ क्षेत्र से सबसे अधिक प्रभावित जिला है? तो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वांचल। पूर्वांचल में गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया ये सब आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का टीन उत्पादक जिला कौन सा है? तो बांदा टीन उत्पादक जिला है। अब हमने 300 प्रश्न पूरे कर लिए, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? सबसे ज़्यादा नलकूप यानी ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर परियोजना है। हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? तो यमुना नदी पर निर्मित है हथनी कुंड बैराज। बाण सागर बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश में के साथ कौन सा राज्य लाभान्वित होते हैं? मध्य प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक वित्तीय निगम का मुख्यालय है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो सहारनपुर में। पेपर और लकड़ी का काम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध 2 जिले कौन से हैं? तो कानपुर और आगरा चमड़े के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में गीडा का पूर्ण रूप क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का पूरा रूप है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म यूपी के किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। विख्यात कनक भवन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो अयोध्या में है कनक भवन मंदिर। महर्षि दधीच का पौराणिक आश्रम उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो मिश्रिक सीतापुर में पड़ता है दधीच का आश्रम। उत्तर प्रदेश में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई। ताज महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? फरवरी में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कंपिल उत्सव किस समुदाय के मुख्य रूप से मनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा कंपिल उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस घराने को कथक नृत्य का जनक माना जाता है? तो लखनऊ घराने को कथक नृत्य का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सिलिका ऑक्साइड यानी कि बालू सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो प्रयागराज शंकरगढ़ में। यहाँ की रेत जो मोटे कणों वाली बालू फेमस है। उत्तर प्रदेश में राख फास्फेट के भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ललितपुर में राख फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो दिसंबर 1998 में पहली खनिज नीति घोषित हुई। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का गुरमा कनाज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए गुरमा कनाज क्षेत्र प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय कारागार स्थित नहीं है? तो महोबा में कोई केंद्रीय कारागार स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2002 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा बने उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो भदोही संत रविनाथ दास नगर जिसका नाम हो गया सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू हुई। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किन राज्यों के साथ विस्तृत है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ विस्तृत है चंबल वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया 1959 में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र विद्युत केंद्र नरोरा की पहली इकाई कब शुरू हुई? तो 1991 में नरोरा की पहली इकाई शुरू हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मिर्जापुर दादरा कला में सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया। अनपारा डी ताप विद्युत परियोजना प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सोनपुर में अनपारा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में प्रथम अधिवेशन 1888 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जॉर्ज यूले की। प्रथम एकमात्र अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले कांग्रेस के। उत्तर प्रदेश में किस शहर में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए? तो प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक समझौता कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है? तो बलिया को क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है। और कहा जाए तो शाहजहाँपुर को भी क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। यहाँ पे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इज्जतनगर बरेली में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में है। उत्तर प्रदेश के संस्थान पर कांच उद्योग का केंद्रीय संस्थान स्थित है? फिरोजाबाद में कांच उद्योग है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी का गठन कब हुआ? 1 जून 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है? कानपुर कहलाता है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो बमरौली प्रयागराज में है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 302 किलोमीटर है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.28%। और इसके अनुसार महिलाओं की जनसंख्या जो साक्षरता दर है 57.18%। पुरुषों की 77, महिलाओं की 57। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? हिंदुस्तान था। 1887 में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशन कहाँ से होता था? कल्याण का गोरखपुर से गीता प्रेस द्वारा किया जाता था। मशहूर उपन्यास झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो ब्रह्मदालाल वर्मा हो। झांसी की रानी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखी, वो कविता के रूप में है, और ये उपन्यास है वृंदावनलाल वर्मा ने लिखा। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 1989 में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली उत्तर प्रदेश की द्वितीय। उत्तर प्रदेश की महिगीर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? बिजनौर के तटवर्ती क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो महिगीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का मुख्य है? तो खरवार का कर्मा नृत्य मुख्य है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? जालौन और अयोध्या में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन किस जिले में स्थापित है? तो आगरा में आलू निर्यात जोन है। उत्तर प्रदेश में आम निर्यात जोन किस जिले में है? तो लखनऊ और सहारनपुर में आम निर्यात जोन स्थापित है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 में कृषि राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 25 से 28% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्थापना लखनऊ में किस वर्ष हुई? 1963 में। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान स्थापना हुई थी 1990 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर किस जिले में है? तो मेरठ हिंड नदी के तट पर है आलमगीरपुर। और बेलन घाटी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बेलन घाटी प्रयागराज में पड़ता है। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के किस जिले में मिले हैं? तो कोल्डीवा में मिले हैं। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनगर पावा थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन किस वर्ष लागू की गई? तो 1957 में वृद्धावस्था पेंशन लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सबल योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे? तो किशोरी बालिकाओं से सबल योजना का संबंध है। उत्तर प्रदेश किशोरी शक्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा होता है? तो बाल विकास सेवा विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कुल कितने जिलों में फैला है? बुंदेलखंड क्षेत्र 7 जिलों में फैला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली भी कहा जाता है? गाजियाबाद को छोटा दिल्ली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई? तो पश्चिमी भाग मथुरा में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। 400 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का वास्तविक प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो संत कबीरनगर का प्रशासनिक मुख्यालय है खलीलाबाद। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय नोएडा में। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले का मुख्यालय रावर्सगंज में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मंझनपुर में। बाकी जिलों के मुख्यालय सेम जिले के नाम से होते हैं, लेकिन इनके अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो महोबा में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में बासमती चावल की खेती मुख्य रूप से किस भाग में होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। ओबरा ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया? तो रिहंद नदी पर ओबरा ताप विद्युत गृह बनाया गया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में पायरोफिलाइट खनिज के भंडार पाए जाते हैं? झांसी और ललितपुर में। सई नदी उत्तर प्रदेश के किस मुख्य जिले से होकर बहती है? प्रतापगढ़ से सई नदी बहती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले की फुलर झील से होता है? पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश में काष्ठ नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग का मुख्य केंद्र क्या है? तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो निजामाबाद आजमगढ़ है ब्लैक पॉटरी के लिए। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान यानी कि NITRA नित्रा कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ललितपुर में। सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ललितपुर में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार किस क्षेत्र में है? तो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में ओखला वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज फरिंदा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किए? तो अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किया पुष्यमित्र शुंग ने। महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निवासी थे? तो बुलंदशहर के निवासी थे जियाउद्दीन वर्नी। भीतरगांव का प्रसिद्ध गुप्तकालीन ईंटों का प्रसिद्ध यूपी में मंदिर कहाँ है? तो कानपुर में भीतरगांव का मंदिर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 918 और नगरीय लिंगानुपात है 898। उत्तर प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ में 6 जिले हैं मंडल में। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला दूसरा जिला है बहराइच, पहला है बस्ती।
नौचंदी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो मेरठ में। कालिंजर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले में होता है, बांदा में कालिंजर और नौचंदी मेरठ में। उत्तर प्रदेश में ध्रुपद मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो बनारस और वृंदावन में ध्रुपद मेला लगता है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट स्थान पर खेली जाती है? बरसाना और मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से माना जाता है? तो मेवाती घराना। विकल्पानुसार, विकल्प हालांकि इसमें नहीं है, तो मेवाती घराने से माने जाते हैं पंडित जसराज। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध विधा आला क्या है? बीरज प्रधान लोकगीत है। सहरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किसको द्वारा गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धीवर नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है? कहार यानी धीवर समाज द्वारा धीवर नृत्य किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 सबसे लंबा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम हवाई डाक सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? प्रयागराज से नैनी 1911 में। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर में स्थित है? प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे पहला कंटेनर डिपो बनाया गया? तो दादरी गौतम बुद्ध नगर में पहला कंटेनर डिपो बनाया गया। भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो भदोही में कालीन औद्योगिकी संस्थान है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार किस शहर में? तो प्रयागराज में राजकीय अभिलेखागार। उत्तर प्रदेश में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2009 में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति स्वतंत्रता के बाद कौन बने? श्री चंद्रभाल बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास। और इन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय बना, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 अप्रैल 1937 में हुई। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1947 में। प्रसिद्ध कीर्ति मधुशाला के रचयिता, प्रसिद्ध कीर्तनी कृति होगा। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ प्रयागराज में बाबूपट्टी में। बाणभट्ट की आत्मकथा नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का जन्म कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारतीय सम्मान कब शुरू हुआ? तो 1982 में। उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना शुरुआत कब हुई? तो 1975 में। उत्तर प्रदेश में ग्रीन कार्ड योजना की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधिकारिक परिवार नियोजन। उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2013 में। उत्तर प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स कब आई? 2019 में। उत्तर प्रदेश किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात में पड़ता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 नवंबर 1954 में। उत्तर प्रदेश में निर्यात सर्वाधिक संवर्धन प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। राजकीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस पवित्र शहर में है? तो मथुरा में। 2003 में स्थापित किया गया राजकीय जैन संग्रहालय। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो मेरठ में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो बनारस में, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय किस शहर में स्थापित है? तो लखनऊ में लोक कला संग्रहालय स्थापित है। अतरंजी खेड़ा पुरास्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो एटा में। लोहे के साक्ष्य यहाँ से मिले अतरंजी खेड़ा से। काम्पिल्य महाजनपद किस साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? दक्षिण पांचाल में हुआ करती थी। श्रावस्ती किस महान प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ के अभिलेखों को दिल्ली लाया। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल और बिहार दोनों से लगती है? तो महाराजगंज की सीमा नेपाल और बिहार दोनों से लगती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा और हिमाचल दोनों की सीमा साझा करता है? सहारनपुर हरियाणा और हिमाचल दोनों से सीमा साझा करता है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आकर यमुना से मिलती है? तो इटावा में चंबल नदी यमुना से मिलती है। केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश कर यमुना से मिलती है? तो बांदा में केन नदी यमुना से मिलती है, चिल्ला गाँव नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर? 2,40,928 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई की 240, लंबाई 650, चौड़ाई 240। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सुदूर उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर माना जाता है सुदूर उत्तरी जिला। अब हमने 500 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।